हालेलुया। कोई निकाले मेरे साथ एक वचन, कोई निकाले पहला यूहन्ना और कोई निकाले उसका 4 अध्याय और कोई 7 से पढ़े। हाँ, आपस में प्रेम रखे क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। किससे है प्रेम? किससे है प्रेम? परमेश्वर से। हाँ, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। कौन जन्मा है परमेश्वर से? जो प्रेम करता है वो परमेश्वर जन्मा। हाँ, और परमेश्वर को जानता भी है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। प्रेम क्या है? प्रेम है देना कि प्रेम है लेना, मांगना, छीनना, नोचना? देना। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमको दे दिया ताकि हम सब आशीषित हो जाए, चंगाई में हो जाए और हमारा उद्धार हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने अपना प्रेम कैसे प्रकट किया? दे के। हालेलुया। परमेश्वर ने दिया। हम क्या करते हैं? हमारा प्रेम किसमें है? लेने में। और मिले तो परमेश्वर अच्छा, अगर मिल गया तो परमेश्वर अच्छा, मिल रहा है तो परमेश्वर अच्छा, और नहीं मिल रहा तो परमेश्वर अच्छा नहीं। परमेश्वर थोड़ा दया नहीं करता हमारे पे, अनुग्रह नहीं दिखाता परमेश्वर हम। हालेलुया। अगर जब तक मिल रहा है परमेश्वर से तब तो परमेश्वर अच्छा है। हाँ, लालच, प्रेम जो है, प्रेम और उसको समझते हैं। आगे चले, अगर हम इसी वचन को और आगे समझते हैं, कोई पढ़े 10 पढ़े, 10वां वचन पढ़े। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, नहीं, प्रेम इसमें नहीं। हाँ, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, पर इसमें है उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के हाँ, प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। मतलब कैसे भी कंडीशन में आप हो, प्रेम जो है, आप कैसे भी हो, आप कैसे भी दिखते हो, आपने कैसे भी पाप किए हैं, आप पे कैसा भी दोष लगा है, आप जिस कंडीशन में है, जैसे है वैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हमें जैसे भी है, आप दुखी हैं तो परमेश्वर ने आपके दुख से भी प्रेम किया, आप रोगी हैं तो परमेश्वर ने आपके रोग से भी प्रेम किया, आप श्राप में हैं तो परमेश्वर ने वैसे ही प्रेम किया आपको। जैसे भी है आप बुलाए गए, वैसा परमेश्वर ने प्रेम किया। प्रेम की अलग अलग थ्योरीज है, मनुष्यों के लिए अलग थ्योरी है और परमेश्वर की तो सबसे अलग है। परमेश्वर ने सबसे पहले दिखाया कि परमेश्वर कैसे है। परमेश्वर देने वाला है सबसे पहले, हाँ, और सिखाने वाला भी है। जो आत्मा हमें मिला वो कौन सा आत्मा है? सिखाने वाला आत्मा। वो आत्मा क्या करता है? आपको सिखाता है। क्या सिखाता है? वो आपको पूरा जीवन सिखाता है। परमेश्वर सिखाता है परमेश्वर कैसा है। लेकिन अगर परमेश्वर को नहीं छोड़ो तो क्या निकलेगा? प्रेम। परमेश्वर में सबसे पहले प्रेम है। परमेश्वर ने प्रेम किया। परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया और बोला अच्छा है ये। क्या बोला? आकाश में तारे बनाए, क्या बोला? अच्छा है। एक चीज उसको अच्छी नहीं लगी। क्या? मनुष्य जब सुखी नहीं है, खुश नहीं है, तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा वो। तो आज भी ये बात है, अगर आप खुश नहीं हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप दुखी हैं, आप रोगी हैं, किसी भी बात में अगर आप फंसे तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता आपका ऐसा दुखी रहना। और हम दुखी किस बात से हैं? कि हमारी मर्जियां पूरी नहीं हो रही है, इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, लिस्ट कंप्लीट नहीं हो रही है। तो हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए कैसा है? अभी मैं मेरी जवानी में जाऊं, अपनी बात करूं, मैं दुनिया की बात क्यों करूं, मैं मेरी बात। मेरी जवानी के समय में मुझको किसी पे प्यार आ गया तो मैं नौकरी नहीं देखता। चर्च, अगर बोला जाए कि चर्च के टाइम पे मिलना तो चर्च छोड़ दे हम, दीवानगी। क्योंकि प्यार ऐसे ही है ना, प्यार ऐसे ही होता है। सच में अगर प्यार है तो ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना कोई सबसे बड़ी स्पेशल चीज अच्छी लगती है, फिर कुछ नहीं अच्छा लगता, बस प्यार होता है परमेश्वर। वैसा ही परमेश्वर के साथ भी हमारा प्रेम क्या ऐसा वाला रहता है? अगर चर्च जाना प्रेम है
सपोज चर्च जाना प्रेम है और उसी समय पर कुछ बहुत विशेष काम है और पैसा भी कमाना है कुछ ऐसा, तो कैसा प्रेम है हमारा? एक बार के लिए तो ऐसा लगे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, चर्च जाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। यीशु मसीह ने प्यार की खातिर हंसते हंसते कुर्बान हो गया हमारे लिए, हंसते हंसते। क्यों? क्योंकि वो सच में प्यार करता है, सच में प्यार करता है पूरे जगत से। परमेश्वर ने सच में अपना इकलौता बेटा कुर्बान किया हमारे लिए, अपना बेटा। एक जगह परमेश्वर ने मांगा कि तेरा एक इकलौता बेटा जो है तेरे पास, तू मुझे दे दे, वो मिलने वाली कर दे। ऐसी सिचुएशन आ गई ना वहां पर, मां अलग रो रही है, इतने समय के बाद उसको बच्चा हुआ है, 10-12 साल का हुआ है, और वो परमेश्वर के लिए चढ़ाने ले गया है, वो रो रही है, विलाप कर रही है, परेशान है। बाप चढ़ाने वाला तो है, लेकिन अंदर से लग रहा है कि नहीं यार, परमेश्वर को वो दर्द नहीं हुआ क्या अपना बेटा देते समय? हालेलुया। परमेश्वर ने भी दुख के साथ में उसका बेटा, लेकिन प्यार उसमें ज्यादा है, तो वो कुर्बानी हमारे लिए हुई ताकि हम उद्धारकर्ता के नजदीक आके उद्धार पा ले, और हमने पाया भी। हालेलुया। अब जब बारी हमारी आती है परमेश्वर से प्रेम करने की, परमेश्वर को देने की, और सबसे पहले अपना समय, अपना सजदा, और सबसे पहला वो टाइम हम क्या देते हैं? क्या दे सकते हैं परमेश्वर को? हमारा प्रार्थना करना क्या है? परमेश्वर के साथ एक संगति है। संगति मतलब एक मीटिंग, एक मीटिंग का मतलब एक समय ऐसा जब आप और परमेश्वर एक साथ हैं। आपने अपना मन सच में लगाया, हर चीजों से हटा के उस समय प्रार्थना में। आमीन, हालेलुया। कि मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूं, ये मेरी इच्छा है कि मैं अपने पिता से बात करूं। बाप सिखाता है, एक बच्चा जब बाप से पिटता है तो उसका प्रेम रहता है उसमें कि ठीक है मैंने गलती की है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, इसलिए पढ़ रही है। नहीं तो ये बाप तो मेरे सिर पे भी हाथ फेरता है और मुझसे प्यार भी करता है, मुझे गोद में भी उठाता है। हाँ, क्योंकि वो प्यार करता है इसलिए उसके पास अधिकार है कि अगर आप सही नहीं चलोगे तो वो चला लेगा आपको सही। और सही बाप वही है जो चलाता है, नहीं चलते तो। मैं ऐसे बापों की बिल्कुल तारीफ नहीं करता जो अपने बच्चों पे हाथ नहीं उठाते, गलती करे तो तोड़ दो, हाथ पैर बराबर कर दो। हाँ, सही है ये। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि तोड़ ही देना। बाप का डर बच्चों के मन में होना चाहिए कि बाप को अगर पसंद नहीं है चीजें, तुमको मालूम होना चाहिए हाँ ये नहीं है। बहुत बहुत अच्छा है, बच्चों से प्यार करना बहुत अच्छी बात, लेकिन उन्हीं बच्चों को अगर आप मूर्ति बना ले और उनके आंसू नहीं देखे जाए। मैं एक स्टोरी सुनाई थी मैंने एक थोड़े दिन पहले, मेरी बहन को एक स्टोरी सुनाई थी, बहुत आप लोगों को भी सुनाऊंगा, एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, वो बहुत फेमस स्टोरी है वो। हाँ, बहुत सारे लोगों ने सुना होगी। एक माँ है, उसके साथ एक बच्चा है, बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल से एक बच्चे की पेंसिल चुरा लाता है। उसकी माँ देखती, बोलती ये गलत बात है, ऐसा पेंसिल चुराने का नहीं, कल उसको वापस कर देना। वो बच्चा जाता, दूसरे दिन उसकी रबर भी ले आता। माँ बोलती बेटा ये अच्छी बात नहीं है, ये रबर मत लाओ तुम ऐसा, ठीक है। उसके बाद वो पूरा कंपास ले आता। उसकी माँ बोलती ये थोड़ा महंगा दिखता है, इसको बेचेंगे अपन, तुम्हारे पास रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसको बेच के जो पैसा आएगा उससे अपन मिठाई खिलाएंगे तुम्हें। बच्चे को लगता है क्या बात है यार, मैं यहाँ से लेके आता हूँ, मेरी माँ उसका सही यूज कर देती है, और वो बड़ी बड़ी चीजें चुराने लगता। उसकी माँ बेच देती और बेच के अपने पैसे बच्चे को दे देती। बच्चा से कभी कपड़े खरीद लेता, कभी चीजें खरीद लेता। ऐसा करते 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 वो भयानक चोर बन जाता, और एक दिन कुछ ऐसी चीज चुरा लेता वो किसी की कि उसको चुराने के चक्कर में उसका मर्डर करना पड़ता, उसको मारना पड़ता, वो मर जाता। उसके बाद उसको जेल हो जाती, और जेल जाने के बाद उसको फांसी की सजा हो जाती। जब फांसी की सजा हो जाती वो बोलता बस गेम ओवर, खत्म, बस ये इतना ही था, चुरा लिया मैंने, बहुत जी लिया, खा लिया, सब कुछ कर लिया, अब मैं मरने वाला हूं, 2-4 दिन के अंदर मुझे फांसी हो जाएगी। मेरी जवानी में मेरा जीवन मेरी माँ ने बर्बाद कर दिया। अगर मेरी माँ मुझे सही समय पर सिखा देती, समझा देती, डांट देती, मार देती, तो शायद मैं भरी जवानी में मर नहीं रहा होता। अब मैं क्या करूं, मैं माँ को सबक सिखाऊंगा मैं अभी। वो बोलता कि मैं मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा ये कि मैं मेरी माँ से मिलना चाहता हूं। उसकी माँ को बुलाया जाता, माँ दूर खड़ी रहती सलाखों से पीछे। वो कहता थोड़ा पास में आओ। वो बोले नहीं बोलो। बोले मैं तुम्हारे कान में कुछ बोलना चाहता हूँ। वो बच्चा बोलता। माँ अपना कान लेके सलाखों के पास जाती और वो लड़का अपने दांत से उसकी माँ के कान पकड़ लेता जोर से, इतनी जोर से पकड़ता कि उसका कान कट जाता और खून बहने लगता। और वो कहता कि तुम्हारी वजह से आज मैं मर रहा हूं,
अगर तुमने सही समय पे मुझे सही शिक्षा दी होती, तुम मुझे मारती, तुम मुझे पीटती, तुम मुझे लेके जाके प्रिंसिपल के पास खड़ा कर देती, ये चोरी कर रहा है, आप लोग इसको सजा दो, तो शायद आज मैं मर नहीं रहा होता। हालेलुया। प्रेम करना बहुत अच्छा है बच्चों से, लेकिन अगर आप उनकी गलती पर उनको डांटते नहीं है, उनको टोकते नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं उस बात को बढ़ावा दे रहे होते हैं। हालेलुया। मैं मेरे फादर को जानता हूं, अगर मतलब याद आ जाए तो हम लोग कहां पे जाते हैं आज भाई, उनकी बड़ी आंखें और उनका गुस्सा, वो मारना पीटना बहुत दूर की बात होती थी। मारने से पहले जब हम आंख देख लेते तो उनकी, तो सर झुक जाता था नीचे, ऊपर नहीं देख पाते थे। फिर दहशत इतनी होती थी, मुझे मालूम होता था कि अभी पढ़ सकती है, पढ़ी भी है सही सही समय। हालेलुया। जिस परमेश्वर को हम जानते हैं वो परमेश्वर ऐसा ही है। वचन कहता है, वचन दो धारी तलवार, एक सिखाने वाला, एक प्रेम करने वाला और छड़ी उठाने वाला भी। परमेश्वर वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर को जानता है उसके अंदर प्रेम होगा। हालेलुया। अगर किसी के अंदर कपट है तो उसके अंदर परमेश्वर होगा, किसी के अंदर झूठ है तो उसके अंदर परमेश्वर होगा, किसी के अंदर लालच है तो उसके अंदर परमेश्वर होगा, किसी के अंदर जलन है तो उसके अंदर परमेश्वर होगा। लेकिन मसीहों में तो ज्यादातर देखने में चीजें आती हैं कि उसने थॉर खरीदा, थॉर तो मैं भी थॉर खरीदूंगा, मेरे पास पैसे नहीं तो क्या करूं, जाओ 2 दिन डैडी से बात नहीं करेंगे, अभी हमको कुछ करके दो, गाड़ी खरीदना भाई, उसने खरीदा, हमको भी होना। मैंने ऐसे बच्चों को देखा जो किराने की दुकान में चले आए और अगर टॉफी नहीं मिली तो वही पैर लंबे करके घिसने लगे ऐसे। देखा वो बच्चे, बड़े बच्चों को भी देखा है। ये और बात है, पैर नहीं घिसते, वो कुछ और ही करते। हाँ, परमेश्वर देने वाले हैं। हमने पिछले हफ्ते अनुशासन सुना कि कैसे अनुशासन जीवन में होना जरूरी है। अगर आपके अंदर परमेश्वर है तो आपके अंदर प्रेम होगा, क्षमा होगी। प्रेम नामधराई नहीं है, प्रेम बेइज्जती नहीं है, प्रेम हर बातों को ढांपता है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से हमारा बोलना, हमारा मान सम्मान करना, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम छोटे हैं तो अच्छे, नहीं। अगर हम प्रेम करते हैं तो प्रेम सिखाया गया, कहीं ना कहीं मसीह के हैं, इसके लिए हम प्रेम करते हैं। हम सहते हैं सब चीजों को, क्लेशों को। यीशु मसीह ने बोला जो क्लेशों को सहते हैं वो धन्य है। अगर कुछ है और आप निकाल दे, प्रकट कर दो, उसका पछना है, तो मतलब है क्या कोई किसी बात का? हालेलुया। आगे बढ़े। कहां पढ़ रहे हैं बहन? हाँ पढ़ो, 11वां वचन पढ़ रहे हैं, पढ़ो। हाँ, ऐसा प्रेम किया। हाँ, और आगे चलते चले, पढ़ते चले, पढ़े। नहीं देखा। हाँ हाँ, हालेलुया। परमेश्वर किसी ने देखा नहीं है, लेकिन परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दिख जाता है। मनुष्य के अंदर प्रेम दिखता है तो परमेश्वर दिखता है। नया जीवन मजाक नहीं है। नया जीवन एक सिस्टम है। आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। बपतिस्मा की बात, आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको हमेशा अलर्ट रहना है। युक्तियां, चाल, दुष्ट की ओर से आने वाले हर चीजों से आपको बच के रहना है, और वो हर कदम पर आपकी परीक्षा करे। कब करेगा? दिन में 20 बार कर। आप 21वीं बार बच जाओगे, कल फिर ट्राई करेंगे। और मैं बताऊं, अगर सो भी जाओ तो भी करता है सपने में परीक्षा, सपने में दिखाता है वो गिफ्ट। हाँ, हम तो नहीं, सुनो, हम तो मसीह के लोग हो गए, हम ये मत दिखाओ, हमें नहीं देखना ये सब। वो दूसरी तरीके से प्रकट करता है, हर बार। और जो बच के निकलता है, ये दौड़ क्या? दौड़ यही है। दौड़ क्या है? दौड़ यही है कि रोज हम डिसिप्लिन में दौड़। हमको मालूम है सुबह से शाम तक कि हम मसीह की संतान है, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, हमें प्रेम पाया जाता है। मैं आपको बताऊं, एक 2014 की बात है। हाँ, मैं एक सेमिनार में था, और सेमिनार में हम बदल रहे थे, वहां पर कुछ बदलाव आ रहा था। कुछ 3 दिन का वो सेमिनार था। 3 दिन के सेमिनार में दूसरा दिन था, और दूसरे दिन की बात है कि कुछ बहुत सारी चीजें जिनसे हम निकल रहे थे वो सामने आ रही थी। कुछ भयानक शक्लें सामने आ रही थी।
मैं 2014 में मैं टंग बोल रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं अपने आप को बांध रहा था, अपने आप को समेट रहा था, अलग कर रहा था चीजों से, सारी लालसाओं से, इच्छाओं से, हर चीज से मैं खुद को अलग कर रहा था। और उसमें से एक इच्छा ये भी है कि जो मीठा खाना है, मीठा शक्कर, वो भी आपको पता है वो भी एडिक्शन है। ज्यादा मीठा खाना एडिक्शन है। हालेलुया। मैं उस बात को उस समय समझता नहीं था, मैं बड़ी मीठी चाय पीता था उस समय, और वहां पे शक्कर नहीं मिलती थी, फीकी चाय मिलती थी। मैं बोला ये तो अन्याय है। हम कुछ दूसरी चीज अपने शौक मौज थोड़ा ना मांग रहे, चाय मांग रहे यार, चाय में तो शक्कर दो कम से कम। हालेलुया। अभी मैं आपको बताऊं, अभी 2 या 3 दिन की कुछ पुरानी बात है, मैंने अन्नू से बोला कि मेरे लिए कप चाय बना, और वो काली बनाना। और काली चाय बनाने के पहले उसने क्या किया, 1 चम्मच शक्कर को पानी में डाला और वो उसको उबाल रही थी, और कुछ उबालते हुए कुछ 30-40 सेकंड हो गए, पानी खोल गया, उबल गया, मगर वो शक्कर घुल नहीं रही थी। और मैं बोला उसको चम्मच से ऐसा हिला, वो थोड़ी देर इसको हिलाई, उसके बाद भी बहुत देर के बाद जाके वो शक्कर पिघली है। आपको पता है शक्कर पचाने के लिए आपकी बॉडी का बहुत सारी एनर्जी लगती है, तब जाके शक्कर पचती है, क्योंकि शक्कर के अंदर जो व्हाइट करने के लिए जो केमिकल डलता है, उसकी वजह से शक्कर का पूरा बंदोबस्त बिगड़ गया है। और वही मोटापा, इंडिया के अंदर मोटापे, पुराने लोगों को आप देखो, वो अभी तक वैसे के वैसे रखे हुए, दुबले पतले मेहनत करने वाले लोग, वो उनकी उम्र वही की वही, 20 साल 30 साल बाद भी मैंने लोगों को देखा, वो 30 साल बाद भी वैसे ही दिखते हैं। क्यों? उसकी वजह है क्योंकि वो कच्ची शक्कर, खांड जो होती है वो उसको इस्तेमाल करते हैं, वो ये पॉलिश वाली शुगर इस्तेमाल नहीं करते, वो गुड़ का इस्तेमाल करते ज्यादा से ज्यादा, वो फिट है। और ये फिट होना हमारा इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर की महिमा के लिए आपको ऐसा बना रहना है। अगर आप मोटे हो गए, तगड़े हो गए, वजन बढ़ गया और आपसे वो काम नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर की महिमा छूट रही हो आप। हालेलुया। अगर हम अपने आप में अपने अंदर रोग पाल ले बहुत सारे और दुनिया के लिए चंगाइयां बोले, तो उसके बाद मैंने बोला अब मैं शक्कर बंद कर रहा हूं बिल्कुल से। इस महीने हमारे घर में राशन में शक्कर नहीं है। बड़ा कदम है, कर सकते हो आप, मैं कर सकता हूं बदलाव। हाँ, ये बता सकता हूं इसलिए बता रहा हूं, कर सकते हैं आप बदलाव, ये है बदलाव। ऐसी चीजें, ये एक बात, ये आपके फिजिकल वर्ल्ड की बात में बता रहा हूं, लेकिन मसीह में जब आप आते हैं तो सच में बदलना पड़ता है। तैयार हो जाइए, अगर आप बदलना चाहते, परमेश्वर के प्रेम को समझना चाहते, तो आपको बदलना है। घिसी घिसाई पुरानी बातों को लेकर, अगर आप वो पुराने चर्च, वो पुरानी बातें उसको लेकर चल रहे हो, और आप मसीह में नया परमेश्वर जानना चाहते हो, और वो चमत्कारी वाला परमेश्वर, सामर्थ वाला, वो ऐसे देखने मिलेगा नहीं। और आप सीरियस कितना है उस परमेश्वर को देखने के लिए जो सच में चिन्हों चमत्कारों का परमेश्वर है। हालेलुया। हम बचपन से चर्च जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में चेंज नहीं है। हमने सुना है कि हाँ कुछ चिन्हों चमत्कार होते हैं, लेकिन कैसे वाले वो पता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रेम किया है, वो लाइव है आपके साथ, आप करके देखो, एक्सपेरिमेंट। लेकिन ये कब कर सकते हो आप? परमेश्वर को रोज चेक कर सकते हो आप। कैसे? अगर आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप बदलोगे अपने जीवन के अंदर, अपने स्वभाव के अंदर, और बदला रहेगा तो आपके जीवन में रोज नए काम होंगे। आज मैं आपको बताऊं कि चिन्ह चमत्कार कोई मेरे लिए कोई ऐसी बात है जैसे कि मेरा किसी को प्रेज लॉर्ड बोलना, और किसी के लिए ये बात इतनी कठिन है कि चिन्ह चमत्कार वो तैयारियां कर रहे हैं कि आज ये होने वाला है। हाँ, अभी किसी के लिए पवित्र आत्मा को उतरना और किसी का अन्य भाषा बोलना कितना मुश्किल है लोगों के लिए। वो सेमिनार्स ढूंढते हैं, वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जहां कुछ ऐसा हो जाए जहां पर सच में आज ऐसी जगह है। कई लोग परेशान है उसके लिए कि कैसी वो संस्थाएं होती है, कैसा वो पैसा लगता होगा, क्या वो ट्रेनिंग होती होगी, कौन से वो वचन होते होंगे, कौन से वो हाथ होते होंगे जो आपको छुए और आप सच में पवित्र आत्मा से भर रहे हैं। और इस चर्च के अंदर ये बात इतना इजी है, ये बात कितनी आसान बात है। हालेलुया। छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा अन्य भाषा बोलते हुए, ऐसे ही बगैर छुए, बगैर पावर और सामर्थ की प्रार्थना किए बगैर, ऐसे ही। लेकिन कई लोगों के लिए आज भी वो बहुत बड़ी बात है, पवित्र आत्मा से भर के अन्य भाषा बोलना बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के छोटे से रूप को नहीं जानते, क्योंकि उनका स्वभाव बदला नहीं है। वो अपने हिसाब से मसीहत है उनके पास, उनका एक कंफर्ट जोन और परमेश्वर भी, एक बैलेंस है उनके पास। क्या है? आप ऐसे में परमेश्वर को जान पाएंगे? बैलेंस में आप परमेश्वर कभी नहीं जान पाएंगे। हालेलुया। एक बैलेंस लाइफ आप जीते और आप चाहते कि नहीं ये चीज तो नहीं छोड़ूंगा यार, इसको तो मैं माफ नहीं करूंगा,
ये तो नहीं बदलाव आएगा मेरे जीवन में, सब कर लूंगा मैं लोगों से कहता हूं कि तुम अपने स्वरूप को बदलो, तुम्हारे अंदर 99% बहुत अच्छी आदतें हैं, बहुत अच्छे हो तुम, बहुत अच्छी चीजें तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम्हारे अंदर एक चीज है जो बदलने की जरूरत है। हालेलुया। वो बोले हम ऐसे ही हैं, हम मसीह भी हैं, ऐसे ही मसीह हैं हम, इतना नहीं मसीह में। अभी पिछले हफ्ते हमने कुछ हफ्ते देखा कि मसीह में कुछ परसेंट करके हम लोग, भाई आज 10% मसीह में है, अगले साल 20% हो गए, साल की बात करो, साल में 10% हर साल 10% करके हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। अभी कितने साल हो गए? अभी बस 60 ही साल हुए, तो कितने परसेंट हो गए होंगे? 60% हुए। 70 साल की आयु में हम 70% हो गए, और 75वें में मर गए तो वो तो पूरा कर ही नहीं पाए, साल में 10% बदल पाए ना। एक साल में कितने संडे होते हैं? बहुत हो गया, एक महीने में बता दो, चलो आसान कर देता हूं। हाँ, कभी 4 कभी 5, कभी 4 कभी 5, और 4 सरमन और 5 सरमन। और मैं बोलूं पिछले महीने के सरमन, पहले महीने का पहले हफ्ते का सरमन बताओ, कौन याद बता पाएगा? टफ हो गया और कम करूं क्या? हाँ, हम परमेश्वर को सुनते हैं, हम घर से परमेश्वर को सुनने को आते हैं। परमेश्वर का वचन एक शिक्षा है जो हमको सिखाती है डिसिप्लिन और अनुशासन, और उसमें हम बढ़ते हैं। ये है हमारा परसेंट परमेश्वर में बढ़ने का, ये है सही मायनों में ये आईना है, ये है वो परसेंट जो हम, जिसमें परमेश्वर में हम बढ़ रहे हैं या वहीं रुके हैं। और उसमें और भी एक होता है, वो क्या होता है? पीछे भी जाना परमेश्वर में। गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, वो घाट पे है, पीछे लुढ़क रही है, और वो लगाना पड़ता, फिर टेक नीचे, पीछे ना लुढ़क जाए। तो टेक लगाना ज्यादा अच्छा है कि एक्सीलेटर देके बढ़ा देना ज्यादा अच्छा है? आगे बढ़ना है मसीह में। कैसे बढ़ना है? आगे बढ़ना है मसीह में। या तो आप गर्म रहो या तो ठंडे रहो। संडे को चर्च चले और नीचे से आग लगी, थोड़ा उबलेंगे, हाँ गरम 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 गरम, थोड़ी देर संडे उसका जैसे दरवाजा वाला, अभी पूरा हफ्ता ठंडा रहेगा भाई, फिर अगले संडे वो संडे आएगा, फिर हम गरम हो, वही उबलेंगे और वही ये हमारे पे है। परमेश्वर का प्रेम पा लेना, परमेश्वर से वो अनुग्रह पा लेना। कितनी आसान बात है कि आपने बोला कि प्रभु मैं किसी घर पे जा रहा हूं, वहां पर एक मनुष्य बीमार है, आप मेरे साथ में चलना, और वो रोगी आपको याद करता है, जब मैं छू तो आप छू देना। और परमेश्वर बोले ठीक है, आप इसके पहले कि आप वहां जाए, आप हाथ रखे, वो चंगा हो गया। हालेलुया। इसका मतलब आपका परमेश्वर का प्रेम है। कैसे है ये? कैसे है? क्योंकि आप इस बात में बने हैं, परमेश्वर में बने रहना। परमेश्वर में बने रहने का मतलब यह है परमेश्वर के प्रेम में बने रहना। प्रेम में बने रहने का मतलब क्या है? सुबह से शाम तक परमेश्वर में अपने आप को देखना कि हमें अपने आप को एक जिम्मेदारी, एक हमारी एक जिम्मेदारी है। जो लोग जिम्मेदारी नहीं रखते, जो डरते ही नहीं है परमेश्वर से, वो बोले हमको जो करना वो तो हम करेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। कौन हो तुम? किसने तुम्हें इजाजत दी हमारी पर्सनल लाइफ में घुसने की? हालेलुया। हम ऐसे हैं, हमारा सुख है उसमें, हमारा आनंद है उसमें, वो वही है हमारा जीवन। मसीह भी है और परमेश्वर का प्रेम भी है हमारे अंदर। तुमको क्या पता है? हालेलुया। मैं लोगों को देखता हूं कि लोग घुटनों पर प्रार्थना करते हैं, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, वो घुटनों पर प्रार्थना करते हैं। पत्नी या पति की बात नहीं मारती, वो घुटनों पर प्रार्थना करती है। पति पत्नी को कमजोर पात्र ही नहीं समझता, सूटता रहता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हालेलुया। एक घर में 4 लोग रहते हैं, 3 आपस में बात नहीं करते हैं और सब घुटनों में प्रार्थना करते हैं। सब में परमेश्वर अलग अलग तरह का। क्यों करें भाई हम तुमसे बात? तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ, हमारा वाला हमारे साथ। हम क्या प्रार्थना करते हो तुमको क्यों बताएं? और क्यों करें तुम्हारा मान सम्मान नहीं करना? हमारा मन नहीं है। क्यों करें तुम्हारी बात? क्यों तुम्हारा कहना माने? क्यों तुम्हारी इज्जत करें हम बस परमेश्वर को परमेश्वर से डरते हैं और परमेश्वर को सजदा करेंगे। आमीन। सबसे पहले कहां घुसता हो? सबसे पहला प्रेम जो पवित्र शास्त्र में लिखा है वो हस्बैंड वाइफ के बीच में है। तो सबसे पहले कहां घुसेगा? वही
वो जोड़ों को डिस्टर्ब करेगा, पत्नी में घुसेगा। हाँ, कई बार पतियों में भी घुस जाता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन पहला शिकार कौन है उसका? हव्वा। जो आसानी से फिसल जाती है, आसानी से मान जाती है, बहुत जल्दी समझ लेती हो, इंप्रेस जल्दी हो जाती है, मान लेती है, और उसके बाद वो फिसल जाती है। वो फिसलने के बाद परिवार ऐसा बिखरता है, ऐसा मजाक। ये लोगों के घर उजड़ने की लोग मजाक करते, पता है? घर उजड़ गया, अरे वो फलाना, वो फलानी, वो। आज ये मसीहों के बीच में मैं बता रहा हूं कि 10% ऐसे घर हैं जो सच में परमेश्वर के भारी अनुग्रह के नीचे जी रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद है, वो अच्छी शिक्षा सुनते हैं, अच्छी शिक्षा पे कान लगाते हैं और अच्छी शिक्षा पर चलते भी हैं। वो ईमानदार इस बात के लिए कि बदलाव होना चाहिए जीवन में। हालेलुया, उसका काम है, उसका काम है, वो आपके घर को तोड़ेगा, वो आपके जीवन को बर्बाद करेगा और आपको दुखी करेगा। परमेश्वर आपको आनंदित करना चाहते हैं। हम लोग अभी मैं वो A3 पे बात कर रहा था, मेरे को परमेश्वर कहा था A3 की बात कर रहा था, तो उसने मेरे को चौथा शब्द भी दिया। या A3 क्यों बोलते, अपने आप को A4 बोलो। मैंने वो चौथा क्या बोले? अनुग्रह है। हालेलुया, वो क्या है? वो चौथा शब्द है अनुग्रह। हम परमेश्वर के अनुग्रह के हाथ के नीचे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह होगा ही जब आप पर, जब आप वैसे चलेंगे जैसे परमेश्वर चलाना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, 24 घंटे के अंदर मैंने गरीबी का श्राप टूटते देखा है। 24 घंटे के अंदर मनी मिरेकल देखा है मैंने लोगों के जीवन में। एक घर ऐसा जहां पर खाने को नहीं था और 24 घंटे के बाद उनके जीवन बदल गए, मतलब सच में बदल गए। उनके आय के स्रोत खुल गए, लोग नौकरी उनके घर पहुंच गई। आमीन। जो चप्पलें तोड़ दी उन्होंने जाके इंटरव्यू देने के लिए, उनके घर नौकरी उनके दरवाजे पे खड़ी थी, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया रातों रात, सच में। और कैसे? क्या बदल के? स्वभाव बदल के। क्या बदला उन्होंने? सिर्फ स्वभाव बदला उन्होंने सच में उसको सुना और ग्रहण कर लिया। ये हाँ, ये बात सही है। मन फिराया उन्होंने, और मन फिरा लिखा है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, पास में है। पास तो है और दूर भी है स्वर्ग का राज्य। हमें तो ये हम पे डिपेंड करता है कि पास कितना आ गया है स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग का राज्य, मुझे बोला गया कि स्वर्ग राज्य की सारी कुंजियां तुम्हारे को देता हूं मैं। मेरे पास वो कुंजी है, हाथ भी ऊंचा हो जाता है ऑर्गन्स मंगाने के लिए। हालेलुया। ताला खोलो, ऑर्गन्स मंगा लो, दे दो। अधिकार है आपके पास संतान होने का। बाप की तिजोरी में बेटा हाथ डाल सकता है, क्योंकि अधिकार दिया गया। आपके पास अधिकार है, आप बोल सकते हो। आप बोल सकते हो। वचन कहता कि जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा किए गए हैं। ये कौन कर सकता है? उसी बाप की औलाद जिसके पास सामर्थ्य है। परमेश्वर, अगर परमेश्वर की संतान आप हो, आप पाप क्षमा कर दोगे। आपके पास अधिकार है पाप को क्षमा करने का और नहीं करने का भी। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आप में वास करता है। परमेश्वर का वास करने का मतलब होता है परमेश्वर का प्रेम भी आप में वास करे और चले फिरे भी। हालेलुया। कई लोग कहते हैं मैं जब घर से बाहर रहता हूं मैं बड़ा प्रसन्न रहता हूं, बहुत खुश, बड़ा आनंद। जैसे ही घर के अंदर आओ, ओहो, टेंशन हो जाती है, घर में बहुत दुख हो जाता है, घर से दूर रहूंगा मैं। हा? क्यों? घर में क्या है? हालेलुया। हाँ, एक भाई है, वो मुझसे बोलता है मेरा घर जाने का मन नहीं करता, मैं घर नहीं जाऊंगा भैया। मैंने क्यों? बोले घर पे मेरी पत्नी है। मैंने अच्छी बात है, ये कई लोगों के घर पे नहीं है, उनको मम्मी खाना बना के देती है। पत्नी घर पे होना कितनी अच्छी बात है। अच्छी बात है कि नहीं है यार? बोलो, अच्छी बात है, उसमें दुख क्या है? लेकिन वो दुख देती है। बोलता क्या कहता है? वो पत्नी बहुत दुख देती है, बहुत छीलती है, बहुत नोचती है, बहुत काटती है, बहुत। वो एक गिलास पानी भी कुड़कुड़ा के देती है और गिलास पटकती है, आधा पानी बाहर कर जाता है। कोई आ जाए तो उसके सामने भी वो बकती रहती है, बेइज्जती करती है मेरी। ऐसे घर कौन जाए भैया? दुख तो है। मैंने वो चर्च नहीं जाती, बोले जाती है, चर्च भी जाती है, बोले चर्च भी जाती, वचन भी सुनती है। अच्छा, वचन भी सुनती है। वो बोले भाई साहब को बहुत मान सम्मान भी करती है, भाई साहब के सामने मेरा भी करती है। और सुनो, हाँ, भाई साहब के सामने मेरा भी मान सम्मान। जैसे ही भाई साहब कहते फिर उसके बाद ऐसे हंसते थे, ऐसे हो जाती, स्वभाव बदल जाता है। ये मजाक नहीं है, ये सच्चाई है। बहुत सारे घरों की सच्चाई है, बहुत सारे घरों का बड़ा दुख है।
मैं प्रार्थना के लिए जाता हूं, लोग एक, मैं बोलता हूं हाथ पकड़ो, सब एक दूसरे के, लोग ऐसे हाथ पकड़ते हैं। पकड़ो भाई, हाँ पकड़ लो। क्यों? मन में प्रेम नहीं है उसके लिए, आते ही नहीं, क्या करें? हाथ पकड़ लो, हाँ। और जैसे भाई साहब ने आंख बंद किया, हाथ छोड़ दी, बोले जब देखने लगे तो पकड़ लेंगे। आप परमेश्वर का प्रेम है आपके अंदर, ये परमेश्वर का स्वभाव है। चेन प्रेयर क्या है? चेन प्रेयर, चेन प्रेयर मतलब एक मन हो जाना, एक साथ जब हाथ पकड़ते हैं, हाँ हम सब एक मन हो रहे हैं। और क्या ताकत और क्या सामर्थ्य है उसमें। आपने सिर्फ इस बात पे हाँ बोला कि मैं हाथ पकड़ता हूं और सामर्थ्य काम कर गया, क्योंकि वो तो चाहते ही कि तुम हाथ नहीं पकड़ो, उसने तो तोड़ा ही है तुम दोनों को ना। लेकिन अगर तुम परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी बात को सुन के अगर पकड़ लेते तो परमेश्वर काम कर जाता है। कई लोग इस बात को समझते नहीं। परमेश्वर बनाना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग नहीं करे। कर भी नहीं सकता मनुष्य अलग। कौन करता? वो खुद ही, उनके स्वभाव ही, उनका प्रेम में नहीं होना ही उनको अलग करता है। वो खुद ही, कोई नहीं आता अलग करने, कोई नहीं आएगा। कौन करेगा किसी को अलग? यार किसकी हिम्मत और किसकी औकात है? मैं बोलता जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसको कौन मनुष्य अलग करेगा? कौन करता है मालूम? हम खुद स्वयं। हमारी कठोरताएं, हमारा कड़ापन, हमारी जिद, हमारे अंदर का एक एटीट्यूड, वो अलग करता है। परमेश्वर नहीं करता। परमेश्वर एक करना चाहता है हमारे अंदर। हमारा हम मतलब हाँ, ये मैं और हम अलग अलग बात है। मैं और तुम, हाँ मैं और तुम, हम नहीं। पत्नी कहती मैं हूं, और पति कहता मैं हूं, और हम नहीं है। वो अलग अलग है। चर्च में जब शादी के तुरंत बाद अनाउंसमेंट होती कि अब से आप लोग मैं नहीं, अब हम हो गए हैं। शर्माते हुए दुल्हन दूल्हे का हाथ पकड़ती, आधा छुरी पकड़ के केक कटवाती है। उनसे बोला जाता है ये पहला काम है जो तुम लोग मिलजुल के कर रहे हो, इसके बाद से हर काम मिलजुल के करना है। थोड़े शर्माते शर्माते वो केक काटते खिलाते एक दूसरे को। उसके बाद वही हाथ पकड़ने को उनको तकलीफ हो जाती है, ये नहीं हाथ पकड़ेंगे। हाँ, और मैं आपको बताऊं जितनी भी बार यहाँ जोड़े आते हैं ना, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से कि मैं उनके हाथ पकड़ा के प्रार्थना करूं। हर बार मेरे को नहीं पता वो घर में क्या बात हुई होगी, मेरे को नहीं पता क्या कड़वाहट रही होगी, किस बात से रिश्ते टूट रहे होंगे या छूट रहे होंगे, झगड़ा होगा। मैं तो यहाँ तो कम से कम जब तुम परमेश्वर के भवन में आए हो ना, तो हाथ पकड़ो, फिर से एक हो यीशु मसीह, फिर से शुद्ध हो जाओ, फिर से पवित्र हो जाओ, फिर से ले लो वो आशीष जो दोनों को साथ में मिली है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होना, परमेश्वर का होना प्रकट करता है। हालेलुया। हमारे अंदर अगर परमेश्वर का प्रेम है तो हम परमेश्वर के कहलाएंगे, तो हम मसीह कहलाएंगे, तो हम स्वभाव में कहलाएंगे। अगर स्वभाव में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हम चीजों को समझना ही नहीं चाहते या बदलना ही नहीं चाहते, हम चेंज करना ही नहीं चाहते। हम एक सीरियस बात है। अभी अगर कोई किसी जॉब को चाहता है और वो उसको नहीं मिल रही है, तो वो अपने सारे एफर्ट लगाएगा और बड़ी पहुंच भी लगवाएगा और पूछेगा भाई कोई फलाने डिपार्टमेंट में कोई है क्या? बोले नौकरी चाहिए। हाँ, कई ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा जो बड़े खड़ूस हैं, जिनकी शक्लें देखी नहीं जाए, फिर उनके साथ मुस्कुरा के प्रेम दिखाइए। नौकरी चाहिए। हालेलुया। जब चाहिए तब क्यों प्रेम? क्यों पूरे समय प्रेम नहीं? हमेशा क्यों नहीं? क्यों रोज एक सा नहीं? क्यों रोज स्वभाव बदलते? कल बड़ा अच्छा था, कल का दिन मेरा बहुत अच्छा गया सिस्टर, आज थोड़ा सही नहीं है, कल पता नहीं कैसा जाएगा। आप मसीह में हो, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, वो सामने वाला भी इंप्रेस होना चाहिए आपसे। आप घर पे लड़के भी जाओ तो उसको देख के मुस्कुरा दो, उसको पता ही नहीं चलने पाए, तब तो आप मसीह में कहलाए। हालेलुया। यीशु मसीह को मरा है कि नहीं चेक करने के लिए भाला मारा है। उसकी देह को छेदा गया कि देखे कहीं कुछ जानवान तो नहीं है, ये बोला था तीसरे दिन उड़ जाएगा, अभी कुछ बचा तो नहीं है इसके अंदर, चेक करो इसको भी। हाँ, भाला कम से कम 3 इंची चौड़ा रहता है और लंबाई में कम से कम 12 इंच। और जिस ताकत से उसने मारा था, आप नीचे से अगर किसी चीज को भेदोगे ऊपर की तरफ तो कम से कम आधा जाएगा। वो जिस जगह पे मारा गया वो जगह नाजुक रहती है। तो भाला मारा उसको, क्या निकला? पानी और खून इकट्ठा हो गया था एक जगह। बहुत जितना निकल रहा था निकल गया, जो बचा है वही है। चेक कर लो भाई, चेक मारा है कि नहीं मारा है। मर गया, पूरी तरीके से चेक किया गया उसको,
उसकी बेइज्जती की गई, उसके मुंह पे थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके बालों पर कांटों का मुकुट रखा गया उसके सिर पे, सब सहता रहा वो प्रेम की खातिर। और मसीहों के अंदर प्रेम नहीं है, और उसके बाद भी हम 40 दिन और 50 दिन और ईस्टर और क्रिसमस मनाते हैं और स्वभाव नहीं बदलते और कहते हैं मसीह हैं। अरे मसीह क्या है, जानते हो मसीह क्या है? 2023 में प्रेम की बात करते हैं, मसीहत की बात करते हैं, वो मसीह है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर समय पर मेघ बरसाते हैं, समय पर सूरज निकलता है। एक दिन सोचो, अभी ऐसा कुछ साल पहले ऐसा देखा था मैंने कि ठंड के दिनों में 2-2 3-3 तक सूरज ही नहीं दिख रहा, इतना कोहरा है, लोगों की हालत खराब हो जाती है एक दिन सूरज नहीं दिखता। ये रोज की आशीष हम पर बरसती है, रोज का मन्ना हम पर बरसता है, रोज की रक्षा हमारी रहती है। हम घर से निकलते हैं परमेश्वर के प्रेम पे भरोसा करके और निकल जाते हैं, बस अपनी कार उठा के, अपनी बाइक उठा के निकल जाते हैं, विश्वास करके कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, हाँ मुझे कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया। ये एक जिम्मेदारी है जो परमेश्वर आपके लिए रोज करते हैं, रोज। 13वीं आयत कोई पढ़े कोई? इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में। हालेलुया। उसने अपनी आत्मा में से हमें दिया है। यीशु मसीह ने बोला कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। आमीन। और कई लोग कहते हैं जीवन में शांति नहीं है। क्या कहते हैं? शांति नहीं है जीवन में, शांति नहीं। सब है, शांति नहीं, प्रेम। वो कहता है मैं तुम में बना हूं, तुम मुझे बने हो, किस में बने हो? प्रेम में। परमेश्वर का आप में बने रहना मतलब परमेश्वर का प्रेम आप में बना रहना, एक सा स्वभाव रहना। कोई लोग कहता है मैं गुस्से वाला हूं, बहुत गुस्से वाला। मसीह में गुस्सा है? कपट है? हम यीशु मसीह को कहते हैं निष्कलंक मेमना, और यहां वचन कहता है कि उसी की आत्मा में दिया गया हमको, उसी की आत्मा से दिया गया। कैसा आत्मा है वो? पवित्र आत्मा। हम कैसे कहते हैं? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, पवित्रता है, प्रेम है, जीवन है, और हम मसीह हैं। हाँ, और पड़ोसी को देख के मुस्कुराते भी नहीं, तो आज से मुस्कुराने लगना, इसके पहले कि वो मुस्कुराए आप मुस्कुराओ। मेरे अंदर प्रेम है, मेरे अंदर यीशु मसीह है। ऐसा करके आप क्या करोगे? अपना स्वभाव प्रकट करोगे। मैं तो सिद्ध हो गया हूँ यीशु मसीह के प्रेम में, मैं तो क्षमा कर दिया है, मैं तो भूल गया हूँ, मैं तो पुरानी बात है, मैं तो नशे में हूँ एक तरह की। हाँ, मैं तो एक तरह की दीवानगी में हूँ, मैं तो यीशु मसीह में हूँ, मेरा तो स्वभाव बदल गया है, अलग अलग हो गए हैं कुछ हम लोग ना। हालेलुया। हाँ, हम प्रेम में हैं, हम यीशु मसीह के प्रेम में, रोज सुबह दोपहर शाम एक से हैं, अलग हो गए। हमारी संगति वही है, यीशु मसीह के प्रेम। तो जहाँ तारीफें होती हैं, जहाँ महिमा होती है, जहाँ बड़ाई होती है, जहाँ परमेश्वर की बातें होती है, वो संगति मेरी है। और जहां पे ये नहीं होता वो संगति मेरी नहीं। अपना आनंद अगर मैं ढूंढूं तो कहां ढूंढूं? परमेश्वर में ढूंढूं। सवालों के जवाब अगर कहीं ढूंढूं तो कहां ढूंढूं? परमेश्वर में ढूंढूं। हालेलुया। हम सबों की जरूरत है, और जरूरतों को पूरा करने वाला एक बाप, और उसकी कीमत क्या है? हमारे उद्धार की कीमत है यीशु मसीह का लहू। और आपको अपने बाप को इंप्रेस करने की कीमत क्या है? प्रेम। हालेलुया। वो विधवा स्त्री गई और परमेश्वर को देने की जब बारी आई तो उसने अपना प्रेम बोया। एक समय की रोटी का पैसा था उसके पास, बस इतना ही था उसके पास, लेकिन वो प्रेम करती है यीशु मसीह से। उसको अपने पेट का भूख का याद नहीं है। उसने बोली जो मेरे पास है ये मेरा प्रेम है। उसने ये नहीं बोली कि पहले एक सिक्का और दो खाने के लिए, फिर ये वाला आपको देंगे, नहीं बोली। एक और विधवा है, वो कहती उसका बच्चा भी भूखा है और परमेश्वर का नबी वहां है, वो कहता पहली रोटी मुझे बना के दे। बोले इतना ही है हमारे पास, ये खा ले और मर जाए। बोले पहली मेरे को दे दे। उसने क्या किया? बना के दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो हम परमेश्वर है, परमेश्वर का प्रेम है। वो उसका बच्चा भी भूखा है, उसके बच्चे के भूख से ज्यादा प्रेम, उसके बच्चे से ज्यादा प्रेम उस परमेश्वर के लिए है उसका।
और उसी के लिए, उसी प्रेम के बदले उसको इतना मिला कि सारा अकाल खत्म हो गया, मगर उसका खत्ता खत्म नहीं हुआ। ना उसकी कुप्पी का तेल खत्म हुआ, ना उसका आटा खत्म हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर को अपना वो प्रेम दिखाया। उसने अपने बच्चे से प्रेम नहीं दिखाया। वहां पर अब्राहम से जब उसका बेटा मांगा गया, अब्राहम ने प्रेम दिखाया, लेके गया काटने के लिए, उसको बलि करने के लिए। वो पीछे नहीं हटा, मना नहीं किया उसने। हालेलुया। बारी हमारी है अब। सच में परमेश्वर और सच में परमेश्वर के प्रेम की अगर बात करते तो देना आना चाहिए। मांगना, लूटना, नोचना, खसोटना नहीं, अपना काम नहीं, देना आना चाहिए। और देना है प्रेम परमेश्वर। अगर हम देना जानते हैं, हालेलुया, तो निश्चित आपके अंदर से परमेश्वर प्रकट होता है। और इसी बात से आपको पता चलता है कि मुझ में परमेश्वर है और मुझ में बसा है, बसा रहता है। हालेलुया। अगर रास्ते में कोई भूखा दिखता है तो भले मेरे पास एक 10 का नोट और उसमें मैं चाय पीने वाला हूं, और अगर जरूरतमंद ज्यादा वो है तो बड़े आनंद, बड़े खुशी, बड़े शौक के साथ क्या अच्छा मसीह हो, हाँ, घर पहुंचते पहुंचते भर जाएगी जेब में। ऐसा करने में प्रेम है। ठीक है, किसी को जरूरत है, जरूरत हमसे ज्यादा है उसकी, तो उस जो काम हम कर रहे हैं वो कुड़कुड़ा के करें या आनंद के साथ करें, प्रेम के साथ करें, क्योंकि हमें तो परमेश्वर का प्रेम है। कुड़कुड़ा के किया तो क्या वो लिखा जाएगा कहीं? वो ग्लास अगर आप ऐसा रखोगे तो इसका आधा पानी गिर जाए तो उसमें आपको ब्लेसिंग मिलेगी क्या? क्या मिलेगा? वही मिलेगा। अंदर से जो बाहर आता है वो प्रकट करता है। अगर अंदर से प्रेम बाहर आया तो निश्चित परमेश्वर आपके अंदर है। आप जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें वहां